चलिए आज सीखते हैं लेटर राइटिंग। लेटर इसको हिंदी में चिट्ठी कहते हैं। इंग्लिश में इसके बेसिकली दो फॉर्मेट माने गए हैं, दो फॉर्मेट हैं। एक को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं, दूसरे को इनफॉर्मल लेटर्स। बेसिकली हमारा पर्पस होता है लिखने का, तो अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाने का। अब लेटर हम बेसिकली दो पर्पसेस के लिए लिखते हैं, एक तो किसी ऑफिशियल काम के लिए और एक बार हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, किसी को लिखते हैं, तो वो इनफॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल और इनफॉर्मल दोनों लेटर्स के बेसिकली अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। फॉर्मेट और एक तो लिखने का तरीका फॉर्मेट के अलावा एक्सप्रेशन भी अलग होता है। चलिए देखते हैं फॉर्मल लेटर। लेटर रिटन फॉर ऑफिशियल पर्पसेस लाइक लीव्स, फीस, वेवर, जॉब एक्सेट्रा। ऐसा कोई भी लेटर जो हम ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखते हैं, चाहे वो किसी ऑफिसर को लिख रहे हो, चाहे हम अपने स्कूल में कोई किसी पर्पस से लिख रहे हो या कोई ऑफिस के लिए, तो सारे इस तरह के लेटर्स को हम फॉर्मल लेटर कहते हैं जो ऑफिशियल पर्पस के लिए। इनफॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल लेटर्स रिटन फॉर नॉन ऑफिशियल पर्पस लाइक रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और एनीवन फॉर नॉन ऑफिशियल पर्पस। अब ये लेटर तो वो लेटर हैं जो हम अपने दोस्तों, मित्रों या रिश्तेदारों को लिखते हैं अपनी बातों को रखने के लिए, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए, अपनी खबर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। अब इनके डिफरेंसेस क्या है? जो बेसिकली फॉर्मेट का डिफरेंस क्या है? ये हमारा फॉर्मेट है फॉर्मल लेटर का। फॉर्मल लेटर में सबसे पहले एक चीज जान लीजिए कि जो भी लेटर हम लिखते हैं वो लेफ्ट मार्जिन होता है। अर्लियर हम इस तरह जो पहले जो फॉर्मेट हुआ करती थी उसमें जो है सेंटर में ये मार्जिन इस तरह की होती थी, अब जो है लेफ्ट ओरिजिन मार्जिन हुआ करती है। लेफ्ट मार्जिन में सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, जो चिट्ठी लिख रहा होता है उसका यहाँ पे नाम होता है, उसका एड्रेस होता है। देन उसके बाद एड्रेस होता है, यहाँ पे एड्रेस के नीचे ये डेट मेंशन होती है। डेट हम अल्फा न्यूमेरिक लिखने का ज़्यादा ट्रेंड है और ज़्यादा इस पे अच्छे मार्क्स भी मिलते हैं। देन दिस वन रिसीवर्स एड्रेस, जो चिट्ठी जिसको मिलने वाली होती है उसका यहाँ पे एड्रेस, उसका नाम होता है। फिर उसके बाद हमारा सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट की स्पेलिंग में बी मिसिंग है। और उसके बाद ये टॉपिक है, जिस पर्पस के लिए लिख रहे होते हैं उसके लिए कोई एक सब्जेक्ट होता है, विषय बताएंगे किस विषय पे आप लिख रहे हो। जैसे यहाँ पे ये चिट्ठी जो लिखी गई है वो कांग्रेचुलेशन लेटर है, तो यहाँ पे हेडिंग कांग्रेचुलेशन लिखी गई है। देन सैल्यूटेशन, जिसको हम हिंदी में कह सकते हो दुआ सलाम जो भी करते हैं, तो हम जिसको चिट्ठी लिख रहे हैं उसको डियर सिद्धार्थ जॉन्स, ये भी थोड़ा अलग अलग होता है, हर एक लेटर्स के हिसाब से थोड़ा चेंज होता है। जनरली हम कहीं रेस्पेक्टेड सर, डियर सिद्धार्थ जॉन्स, ठीक इस तरह अलग अलग तरीके से हम सैल्यूटेशन पे लिखते हैं। फिर उसके बाद ये बॉडी ऑफ द लेटर है। बॉडी ऑफ द लेटर भी हम बेसिकली 3 पैराग्राफ में डिवाइड होता है। एक तो इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक होता है, फिर उस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके बाद कंक्लूडिंग लाइन होती है, फिर ये सैल्यूटेशन होता है, गुड बाय, जस्ट लाइक दैट। और जैसे यहाँ पे थैंक्स एंड रिगार्ड्स है सैल्यूटेशन। फिर उसके बाद सब्स्क्रिप्शन, जो व्यक्ति चिट्ठी लिख रहा होता है उसका यहाँ पे नाम और साइन होता है यहाँ पे। तो ये बेसिक है। एक चीज़ और देख सकते हो कि आप सबसे बड़ा डिफरेंस जो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल में वे ऑफ एक्सप्रेशन होता है। तो ये देख लो जो लिखने की तरीका है, वी आर Johnson and Hanson are delighted to be associated with you. We congratulate you on the launch of your new product. We regret to inform you that we have not received a copy of your contract with us promised by you. ठीक है, तो देख रहे हो कि क्या किस तरह के तरीके से एक्सप्रेशन किया जा रहा है, जो कि हम नॉर्मली किसी से इस तरह की बातें नहीं करते, मतलब ऑफिशियल ही टर्म्स में इस तरह के लिए यूज करते हैं। इसीलिए ये फॉर्मल लेटर का ये तरीका होता है, इसी तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं। नाउ लेट अस सी दिस इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर का ये एक सैंपल है। इनफॉर्मल लेटर में जो डिफरेंस है फॉर्मल लेटर से, वो सबसे बड़ा डिफरेंस तो इसकी फॉर्मेट में ये होता है कि इसमें रिसीवर्स का एड्रेस नहीं होता और टॉपिक नहीं होती, यानी सब्जेक्ट नहीं होता। यहाँ सेंडर्स नेम एंड एड्रेस होगा यहाँ पे, देन डेट, देन सैल्यूटेशन एंड द बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर में वही जैसे फॉर्मल में ऑफिशियल तरीके से हम अपनी बातों को रखते हैं, यहाँ पे इनफॉर्मल है
इनफॉर्मल में हम पहले हालचाल लेंगे, देन कुछ और इधर उधर की बातें भी करेंगे। दैट ऑल जस्ट लाइक वी आर टॉकिंग टू आवर फ्रेंड्स और रिलेटिव्स, जैसे हम बात करते हैं वैसे यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जैसे इट इज बीन अ व्हाइल सिंस आई हैव हर्ड फ्रॉम यू, वेयर हैव यू बीन, आई होप। जैसे अब यहाँ पे हेल्थ के बारे में पूछा, आई विल इंट्रोड्यूस यू टू माई फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, तो ये फॉर्मल लेटर में इस तरह का नहीं मिलेगा, इनफॉर्मल में ही इस तरह के रिगार्ड्स टू आंटी एंड अंकल। तो ये बेसिक लिखने के तरीके में भी अंतर होता है। फिर उसके बाद सैल्यूटेशन, होप टू सी यू सून, फिर राइटर्स नेम साक्षी जैसे यहाँ पे दिया एग्जाम्पल। तो ये बेसिक डिफरेंस हमारा फॉर्मल और इनफॉर्मल का है। होप आपको दोनों फॉर्मेट का मालूम चल गया हो। लिखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे तरीके से आप करेंगे, ठीक है। अगर ना समझ में आए तो आप 2-3 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। इफ यू लव दिस then definitely you can share to your friends so that they can learn it more. Thank you.